फ्रेंड्स, वेलकम टू राइजिंग ज्ञान चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से आपकी जो न्यू वैकेंसी जारी की गई है। तो फ्रेंड्स, इसमें आप किस तरह स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के द्वारा फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं डिटेल में। सबसे पहले आप इसकी जो ऑफिशियल पोर्टल है इस पर आपको क्लिक यहाँ कर लेना है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि जो आपकी यहाँ पे क्वालिफिकेशन है, आपको ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट आपका होगा। इसके बाद टर्म कंडीशंस हैं वो आपको दी के रखी है। आपका जो इंटरव्यू है वो आपको यहाँ होगा और आपकी जो यहाँ क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पे पीजीटी आपने यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन आपने कर रखी होनी चाहिए, टीजीटी ग्रेजुएशन आपने यहाँ, पीआरटी आपने यहाँ कर रखी होनी चाहिए 50% के साथ, और बीएड आपने कर रखी होनी चाहिए। और आप एज लिमिट है वो अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तो आपकी यहाँ 40 ईयर आपकी जो एज है वो आपको यहाँ बताई गई है। तो फ्रेंड्स, यहाँ फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले आप इसकी जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसको रीड आउट आप जरूर कर लीजिए। इसमें आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो आपके 10 सितंबर 2024 से 25 अक्टूबर 2024 तक आप यहाँ पे अप्लाई आप कर सकते हैं। आपका जो एडमिट कार्ड है ऑनलाइन आपको 12 नवंबर 2024 को आपका यहाँ पे जारी होगा। एग्जाम आपका 23-24 नवंबर 2024 को होगा और आपका जो रिजल्ट है 10 दिसंबर 2024 को आएगा। पर फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, जिससे आने वाली सारी न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, रजिस्टर पे आपको यहाँ पे क्लिक आपको करना होगा फॉर्म अप्लाई करने के लिए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे जो कैंडिडेट का नेम है वो आपको एंटर करना होगा। हमसे सैंपल के तौर पे डाटा डाल रहे हैं, आपका जो भी एक्चुअल डाटा है वो आप डालेंगे। आपका मोबाइल नंबर डालेंगे, इसके बाद ईमेल एड्रेस डालेंगे। आपका जो पासवर्ड है वो आपको यहाँ 7 कैरेक्टर्स में आपका जो पासवर्ड है बनाना होगा। अपर केस एंड न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ आपको ये पासवर्ड है वो बनाना होगा और कंफर्म पासवर्ड आप यहाँ कर देंगे। तो आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप का आपको पासवर्ड है वो आपको बनाना होगा। अपर केस, लोअर केस एंड नंबर्स को यूज करते हुए, स्पेशल कैरेक्टर्स को यूज करते हुए आपको ये पासवर्ड है वो बनाना होगा। हमसे सैंपल के तौर पे डाटा डाल रहे हैं, आपका जो भी एक्चुअल पासवर्ड है वो आपको बनाना होगा, जिसमें आपके अपर केस एंड न्यूमेरिकल वैल्यू जो आपकी यहाँ पे होनी चाहिए। तो ऐसा आपको पासवर्ड है वो आपको बनाना होगा। इसके बाद आपके मोबाइल पर आपकी ईमेल पर एक ओटीपी आएगा जिसे आपको यहाँ पे वेरीफाई कर देना है। अगर आपके मोबाइल पे ईमेल पे आपको ये ओटीपी नहीं आता है ईमेल पे, तो आपको स्कैम में जाना है, आपको ओटीपी मिल जाएगा। वेरीफाई ओटीपी आप ये एंटर करने के बाद करेंगे और इसके बाद आपको मोबाइल पे भी आपकी जो ओटीपी है वो आपको यहाँ एंटर कर देनी है। इसके बाद वेरीफाई ओटीपी आप यहाँ पे आपको करना होगा और आपको जब वेरीफाई ओटीपी आप यहाँ कर देंगे, इसके बाद आपको आपका जो ओटीपी है वो वेरीफाई आपको यहाँ पे हो जाएगा और ओटीपी वेरीफाई होने के बाद आपको यहाँ सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो आपका यहाँ पे लॉगिंग का आ जाएगा। तो आपकी जो भी यहाँ पे ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है वो आप एंटर करेंगे, आपका जो पासवर्ड है वो आप यहाँ एंटर करेंगे और लॉगिंग आप कर देंगे। अगर आप पासवर्ड भूल गए फॉरगेट पे क्लिक कर सकते हैं। जब आप यहाँ पे लॉगिंग कर देंगे, इसके बाद आपको जो पोस्ट के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं वो आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग अप्लाई आपको करना होगा। तो वो पोस्ट आप सेलेक्ट कर लेंगे। आपका जो स्ट्रीम है वो आप यहाँ आपको सेलेक्ट कर लेना है कि स्ट्रीम में आप ये पोस्ट है वो आप भर रहे हैं। वो सेलेक्ट करने के बाद आपको अपना जो यहाँ पे आपका एप्लीकेंट का फुल नेम है उसकी आपको जानकारी है वो आपको यहाँ देनी होगी। हमसे सैंपल के तौर पे डाटा डाल रहे हैं, आपका एक्चुअल डाटा आप डालेंगे। आपका जो फादर नेम है, आपका जो मदर नेम है उसकी आपको एंट्री करनी होगी। उसके बाद आपका मेडिकल स्टेटस सेलेक्ट करेंगे, आपका जेंडर सेलेक्ट करेंगे, आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, आपकी नेशनलिटी और आपका जो आधार कार्ड है वो आप यहाँ नंबर डाल देंगे। इसके अगर आप यहाँ पे आर्मी पर्सन है यस आप करेंगे, नहीं है सिंपली आप नो कर देंगे। इसके बाद आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको कैलेंडर में से सेलेक्ट कर लेनी है। तो आपकी जो भी यहाँ डेट ऑफ बर्थ है वो आप यहाँ सेलेक्ट आप कर लेंगे। जब आप यहाँ अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद आपके पास कोई यहाँ पे एक्सपीरियंस है तो उसकी जानकारी आप यहाँ यस करेंगे और आपका जो भी यहाँ एक्सपीरियंस है कितनी ईयर का है, आपका ऑर्गेनाइजेशन का नाम, आपका डिपार्टमेंटल जो नाम है, कब से कब तक आपने काम करा है, सारी डिटेल आप डाल देंगे। नहीं है सिंपली नो करेंगे। आपका जो कोरेस्पोंडेंस एड्रेस है तो आपका यहाँ पे जो स्टेट्स है आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस का और आपके जो डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपकी जो सिटी टाउन है उसको आप यहाँ एंटर कर देंगे और आपका फुल जो एड्रेस है कोरेस्पोंडेंस एड्रेस उसके लिए आपको यहाँ पे
2 लाइन आपको दे के रखी है। तो आपको अपना जो भी यहाँ पे फुल एड्रेस है उसकी एंट्री कर देनी है, आपका पिन कोड नंबर आप डालेंगे। अगर आपका कोरेस्पोंडेंस एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम है, सेम इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको अपना जो प्रेफरेंस सेंटर ऑफ एग्ज़ाम है वो आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना होगा। तो आपको यहाँ पे 3 आपको प्रेफरेंस है एग्ज़ाम सेंटर के, वो आपको दे के रखें। तो अपने अकॉर्डिंग आपको ये जो प्रेफरेंस है एग्ज़ाम के वो आपको सेलेक्ट कर लेने हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे कहा गया है कि आपको यहाँ पे प्रेफरेंसी ऑफ एग्ज़ाम है तो वो आपको सेलेक्ट करनी होगी। इसके लिए आपको यहाँ आपका जो मीडियम है तो वो आपको हिंदी है, इंग्लिश है, वो आप यस नो करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पे सी-टेट या टेट आपका कंप्लीट है, यस करेंगे। और आपको कंप्यूटर की नॉलेज है, यस नो आपको करना होगा। यहाँ पे सी-टेट आपको यहाँ पे अभी आपका पास है तो आपको यहाँ पे यस आपको कर देना है। अपेयर है तो अपेयर आप कर सकते हैं, नॉट अपेयर है नॉट अपेयर भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे इसकी नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि आपको ये कहा गया है कि जब आपका यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जब वेरिफिकेशन होगा 1 स्कैनिंग के बाद, उसके बाद ही आपको आपका सी-टेट या टेट का जो आपका सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ पे देना होगा। तो उससे पहले आपका यहाँ पे आपका अगर ये पास नहीं है तो आप पास कर सकते हैं, आपको ये टाइम है वो आपको मिल जाता है। तो जब तक आप यहाँ पे इसको नॉट अपेयर भी कर सकते हैं और उसके बाद आप बाद में इसे यहाँ पे जमा करवा सकते हैं। उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद अब आपको आपकी जो क्वालिफिकेशन है, तो सबसे पहले आपका जो 10th है तो 10th में आपने कौन से सब्जेक्ट 10th में पढ़े हैं उनकी आप जानकारी देंगे, या फिर आप ऑल जनरल सब्जेक्ट भी यहाँ कर सकते हैं। इसके बाद आपका जो यहाँ पे आपका स्कूल का नेम है, कॉलेज का नेम है, आपका बोर्ड का नेम है, आपका जो भी यहाँ पे पासिंग ईयर है वो आप यहाँ पे एंटर कर देंगे, किस ईयर में आपने 10th पास करी थी। और आपका यहाँ पे परसेंटेज है तो आपकी परसेंटेज आप यहाँ पे एंटर कर देंगे। इसके बाद आपको अपनी जो 12th है 12th की जानकारी भी आपको इसी तरह देनी है कि 12th में आपके कौन सा सब्जेक्ट पढ़े हैं, आपके जो भी यहाँ स्कूल का नेम है, बोर्ड का नेम है, सब डिटेल डालेंगे। आपकी ग्रेजुएशन की डिटेल डालेंगे, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल है वो भी आप इस तरह डाल देंगे। तो आपका स्कूल का नेम, बोर्ड का नेम, पासिंग ईयर और आपकी जो परसेंटेज है वो आपको सभी एंटर यहाँ कर देनी है। इसके बाद आपकी यहाँ पे प्रोफेशंसी जो क्वालिफिकेशन है, आपने बीएड कर रखी है, बीएलएड कर रखी है, जो भी आपने यहाँ कर रखी है उसकी आप जानकारी देंगे। आपका सब्जेक्ट आपने कौन से पढ़े हैं, आपका स्कूल का नेम, यूनिवर्सिटी का नेम, पासिंग ईयर, परसेंटेज आपको यहाँ एंटर कर देनी है। इसके बाद आपकी कोई अदर क्वालिफिकेशन है उसकी जानकारी आप यहाँ दे सकते हैं। इसके बाद आप जब इसकी सारी डिटेल आप यहाँ भर देंगे और आपको कोई गलती लगती है बैक पे जाके आप सही कर सकते हैं। अगर आपकी दी सभी डिटेल आपको सही यहाँ लगती है तो आपको यहाँ सेव एंड प्रोसीड पे आपको क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे जब आप यहाँ क्लिक कर देंगे उसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। तो आपको अपनी जो फ़ोटो है, आपके जो यहाँ पे सिग्नेचर है और आपका जो यहाँ पे 10th का सर्टिफिकेट है वो आपको यहाँ अपलोड करना होगा। तो आपको यहाँ पे साइज आपको दे के रखी है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना जो फ़ोटो है, सिग्नेचर है और आपका जो 10th का यहाँ पे मार्कशीट है वो आपको अपलोड कर देनी है। इसके बाद जब आप ये सारी डिटेल देख लेंगे, चेक कर लेंगे, इसके बाद आपको यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन नंबर, एग्ज़ाम फ़ीस है वो आपको आ जाती है। पे नाउ पे आप यहाँ क्लिक करेंगे और जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद आपको यहाँ पे आप UPI, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट जिससे भी आप अपना पेमेंट करना चाहते हैं सेलेक्ट कर लेंगे, आपकी कार्ड की डिटेल डालेंगे और आप यहाँ पे पेमेंट कर लेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे जब आप अपना पेमेंट यहाँ जमा करवा देंगे, पेमेंट जमा करवाने के बाद आपको प्रिंट का ऑप्शन मिलता है, प्रिंट लेकर फीचर इसके लिए संभाल के रख लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह जो आपका फॉर्म है कंप्लीट हो जाता है। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके जरूर सर्च कीजिए। थैंक यू सो मच।